अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं इस्तांबुल में हूँ, टर्की में। और यहाँ पे हम लोगों का कुछ दिन का स्टे है, जिसमें आपको यहाँ की मैं जो भी जगह हम विज़िट करेंगे वो दिखाऊंगा। तो अभी हमने बस स्टार्ट किया है। यहाँ पे तकसीम स्क्वायर इनका जो मेन एक स्क्वायर है, ये फिर मैं आगे चल के वहाँ दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ। इधर ही हम एक्चुअली आगे इसके करीब ही हम लोग रुके हुए हैं। तो अभी यहाँ पे एक मस्जिद है तकसीम स्क्वायर में, और इसको पहले चल के अंदर से देखते हैं और फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। काफ़ी खूबसूरत सी मस्जिद है, और इसको लोग वैसे भी विज़िट कर सकते हैं जब नमाज का टाइम हो, तो सिर्फ उस वक्त मुस्लिम्स अलाउड हैं, अदरवाइज़ लोग वैसे इसको विज़िट कर सकते हैं। तो एक चीज़ जो मुझे एक अच्छी और डिफरेंट लगी है इधर मस्जिद में, कि इधर सारे इन्होंने छोटे ऐसे बॉक्सेस बनाए हुए हैं वॉल के साथ थ्रू आउट, दूसरी तरफ भी, इवन मस्जिद के अंदर भी राइट साइड पे वॉल के साथ। तो उसकी वजह से यहाँ पे ऐसे उस तरह के जूतों का बहुत ज़्यादा जैसे इकट्ठे पड़े होते हैं, बुरे लगते हैं, तो काफ़ी थोड़ा ऑर्गेनाइज सा लगता है। बस अब हमने ये मस्जिद देख लिए थोड़ी, फिर और हम थोड़ा आगे की तरफ और चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे ये कुरान रखे हुए हैं जो फ्री हैं, या और इस तरह की बुक्स हैं, आप ले सकते हैं। आज एक्चुअली यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्री सी रिकॉर्ड हो रही है इस मस्जिद के बारे में, पॉलिटिशियन है वो और कुछ और लोग यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे उन्होंने यहाँ पे कॉर्डन ऑफ सा किया हुआ है, थोड़ा सा एरिया। कॉर्डन ऑफ तो नहीं, लेकिन यानी आप एक साइड पे चूँकि कैमरे में आएंगे इसलिए उन्होंने साइड पे कर दिए लोग। तो अब हम आगे की तरफ पे चलते हैं। बस अभी इस मस्जिद से हम बाहर आए हैं, और ये अब तकसीम स्क्वायर है। ये मैं थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ। अभी भी लोग इसको वैसे विज़िट, मतलब चूँकि अभी नमाज का टाइम नहीं है, तो और लोग भी रूटीन में यहाँ पे विज़िट करने जा रहे हैं। शाम में ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा यहाँ एक्टिविटी होती है स्क्वायर में, अभी उतना उस तरह बिज़ी नहीं है। तो यहाँ का ये लोकल एक बड़ा कॉमन ये समिट इसको ये कहते हैं, और ये आई थिंक वैसे भी सारा दिन और शायद नाश्ते में भी ये लोग बहुत कॉमनली इसको खाते हैं। बाकी इस तरह की आपको ये कार्ट्स यहाँ काफ़ी नज़र आती हैं। इसके अलावा ये जो छलियाँ हैं या वैसे कोई जूस की कार्ट्स टाइप इस तरह की यहाँ पे हैं। अच्छा, ये मस्जिद है, अगर इस साइड से आपको थोड़ा सा इसका और व्यू ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा होगा। तो जो तकसीम स्क्वायर है, ये एक्चुअली काफ़ी इनकी हर यानी कोई भी जैसे एक्टिविटी होती है, कोई सेलिब्रेशन का डे है या अदरवाइज़ भी, तो ये काफ़ी इसकी एक सिग्निफिकेंस है उस लिहाज से। और वैसे भी यहाँ से एक ये बड़ा इस शहर का यानी मेन एक सेंट्रल सा एरिया है। तो आगे तो हम इधर इसके साथ ही आई थिंक इस्तकलाल स्ट्रीट है, उसमें फिर अब हम जाते हैं और उसको थोड़ा करते हैं। तो यहाँ से अब ये इस्तकलाल जो स्ट्रीट है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और ये अभी इस तरफ राइट पे मस्जिद है, और इस तरफ ये वो स्ट्रीट है। तो यहाँ पे ये ऐसे काफ़ी पॉपुलर हो गया ये, कि एक्चुअली बर्गर सा है, इसको यहाँ ये वेट बर्गर कहते हैं। ये इस तरह का है, इसके अंदर आई डोंट नो, आई थिंक ये टोमेटो सॉस में क्या है, लेकिन ये काफ़ी जो इकनॉमिकल था, 90 लीरा का है, जिसकी वजह से ये वैसे ही थोड़ा ज़्यादा लोगों में पॉपुलर और ज़्यादा हो गया। तो
वो आम तौर पे लोग जो आते हैं यहाँ डोनर वगैरह के साथ ये वाला ये ट्राई ज़रूर करते हैं। ये है जो वेट बर्गर कहते हैं। तो ये इस्तक़लाल स्ट्रीट है और काफ़ी ये पॉपुलर है टूरिस्ट में भी वैसे भी। लेकिन अगर आप ये देखें कि यहाँ काफ़ी इन्होंने कल्चरली यानी ओपन सा है इनका माहौल, क्योंकि ठीक है इधर मतलब मस्जिदें हैं बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन साथ टूरिस्ट के लिए जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या ड्रिंक्स वगैरह हैं, तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं। बस ऐसी कोई ड्रेस की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग अपनी मर्ज़ी से फिरें। तो ये जो अभी हमने ये वेट बर्गर है इसके अंदर ये बीफ है और ये सॉस में डिप हुआ है, उसकी वजह से इसको एक्चुअली टोमेटो सॉस में, उसकी वजह से इसको वेट बर्गर कहते हैं। ठीक है ये नॉर्मल और अपनी प्राइस के लिहाज से अच्छा। यहाँ पे ये एक ऐसे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, पुराना सा ही कोई स्ट्रक्चर लगता है, नॉट श्योर कि ये एग्जैक्टली क्या है, लेकिन इसी के अंदर ही ऑफिस बना हुआ है। तो ये मैं अभी इसके अंदर आया हूँ और इन्होंने बताया कि ये ऑटोमन के टाइम्स की बिल्डिंग है और बेसिकली ये वाटर टैंक था, टूम नहीं है, उसी के अंदर अब इन्होंने ये ऑफिस अपना बनाया हुआ। तो यहाँ इस्तक़लाल इधर जो स्क्वायर है इसके साथ इस्तक़लाल स्ट्रीट में ऐसे बेसिकली साथ साथ फिर ये खाने पीने की दुकानें हैं और वैसे थोड़ी बहुत ऐसे शॉपिंग वगैरह के लिए भी है, लेकिन एक काफ़ी आप कह लें कि एक आइकॉनिक सी स्ट्रीट है जहाँ लोग अगर इस्तांबुल विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर आते हैं और रात को भी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश हो जाता है। ये इनकी एक ट्रैम है जो काफ़ी पुरानी यहाँ पे चलती हैं इधर ही इस्तक़लाल स्ट्रीट के अंदर। वैसे तो इनकी बड़ी अच्छी मॉडर्न मेट्रो है और बहुत उसका ज़बरदस्त नेटवर्क है, लेकिन ये एक ऐसे बीच में छोटी छोटी ट्रैम्स हैं जो यहाँ पे चलती हैं। तो यहाँ पे ये टर्किश डिलाइट्स ये इनकी एक एक्चुअली स्वीट है जो बड़ी ज़्यादा पॉपुलर है वैसे, उसके पे डिफरेंट वैसे भी लोकल भी और तरह मिलती हैं, लेकिन ये एक ऐसे ब्रांड है जो हाफिज़ मुस्तफ़ा, इसकी कुछ शॉप्स हैं ये ज़्यादा पॉपुलर है और शायद कंपैरेटिवली ये उनसे रूटीन से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चलता है। इसी ये जो शॉप है या हाफिज़ मुस्तफ़ा वाली, इसके अंदर ऐसे केक्स वगैरह हैं और उस दूसरी तरफ जो है वो इनकी वो टर्किश डिलाइट्स उनकी ये शॉप है। तो अभी यहाँ जून का स्टार्ट है, मतलब आज 13 जून है, 13 जून 2025 और मौसम यहाँ पे अच्छा है, मतलब उस तरह बहुत गर्मी नहीं है, बड़ा अच्छा मॉडरेट से टेम्परेचर है, मतलब आपको कोई ऐसे ज़रूरत नहीं है कंटिन्यूसली पंखे एसी टाइप की भी, लेकिन एक अच्छा वेदर है, स्पेशली शेड में तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ज़ाहिर है सूरज अगर तेज़ हो तो आपको ऐसे लग सकता है, लेकिन अभी उस तरह गर्मी नहीं है और उस तरह का ऐसे रश भी नहीं है जैसे यूजुअली टर्की नोन है कि समर्स में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। तो अभी तक तो ठीक ही मुनासिब सा यहाँ पे रश है और एक पॉसिबली चूँकि अभी दिन का स्टार्ट है, ऐसे एक रीज़न ये भी हो सकता है। ये एक और यहाँ का मशहूर ज़रा ब्रांड है मर्डो, ये रेस्टोरेंट्स हैं और इनकी स्वीट्स वगैरह भी हैं और ये साथ ही आइसक्रीम की शॉप है जो यहाँ पे ट्रेडिशनली ये लोग ऐसे थोड़ी कोई ट्रिक्स दिखाते हैं, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। बाकी यहाँ पे साइड पे स्ट्रीट्स हैं इस्तक़लाल स्ट्रीट के साथ साथ, जिसके अंदर ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं और बाकी शॉप्स हैं। जब बिल्लियाँ आपको यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं टर्की में और इनका ख्याल भी बहुत रखते हैं ये, इनके यूजुअली खाना पीना साथ कोई, जैसे अब ये देख रहे हैं या वैसे स्ट्रे कैट सी लग रही है, लेकिन उसके साथ वो खाना और पीने वगैरह का सिस्टम है, इसी तरह ये आपको नज़र आएंगी।
इधर ही इस्तिकलाल स्ट्रीट में ये एक चर्च भी है और ये थिंक इसका जुबली चर्च इसका नाम है। तो अभी तक ये इस्तिकलाल स्ट्रीट ही चल रही है और काफ़ी ये लंबी है उस तरह से, यानी इसमें थिंक डेफिनेटली कोई 1.5 किलोमीटर तो है। जब हम वो इस्तिकलाल स्ट्रीट से थोड़ा आगे आ गए हैं और ये गलाटा टावर है उसके पास ये स्ट्रीट्स हैं, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये एक ऐसे चीज़ केक है, काफ़ी वैसे हर जगह ये वाला पॉपुलर है लेकिन इधर थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है इधर टर्की में, और स्पेशली कुछ सर्टेन कैफ़ेज़ हैं जो इसके लिए मशहूर हैं। तो यहाँ हम थोड़ा बैठे हैं चाय वगैरह पीने के लिए, बड़ी ग्रीनरी सी है यहाँ और एक छोटा सा कैफ़े है इधर पास ही है कि बंदा अपने कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ठीक कर रहा है। तो यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, तो चाय शाय पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये केक है, इसको ये जो सैन सेबेस्टियन चीज़ केक ये काफ़ी पॉपुलर है, ये हमने एक लिया है, साथ ये टी ली है। तो थोड़ी देर यहाँ ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये एक छोटी सी यहाँ मस्जिद थी, यहाँ हमने जुम्मा पढ़ा है और अब इसके बाद हम आगे जो चल रहे हैं जो गलाटा टावर की तरफ हमें जाना था। ये गलाटा टावर है और काफ़ी पुराना है, ये जब इस्तांबुल मुसलमानों ने फ़तह किया तो उससे पहले का ये यहाँ पे रोमन्स के टाइम का टावर है और काफ़ी इसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस शहर के हवाले से। यहाँ पे ऐसे डिफरेंट जो गलियाँ हैं वो आके मिलती हैं इसी टावर के ऊपर, और फिर इसके दूसरी तरफ उधर ब्रिज है और फिर समंदर है, उस तरफ हम भी चलते हैं। तो इस पे आप ये जो टावर है इसके ऊपर भी जा सकते हैं। इसका चूँकि इसका खासा एक्सपेंसिव टिकट है, आई थिंक 30 यूरोज़ का है, जो कि इतना वर्थ करता है सिर्फ इस टावर ऊपर जाने के लिए। तो शायद हम ऊपर इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसको बाकी साइड से देखते हैं और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक फाउंटेन था काफ़ी पुराना जो अराउंड 18th सेंचुरी में ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने दोबारा इसको रीबिल्ड किया 19th सेंचुरी में, ये यहाँ इसी जगह पे। और ये हम अब इस तरफ जो ये गलाटा टावर है इससे राइट की तरफ आगे स्ट्रीट में जा रहे हैं और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्या आई थिंक इस तरफ एक तो ब्रिज साथ है और फिर वो जो और इसका ओल्ड टाउन का पार्ट है उस तरफ ही जाता है। तो काफ़ी इस्तांबुल ऊंचा नीचा है, जैसे अगर आप एक स्ट्रीट से दूसरी में जाते हैं तो बीच में कहीं कहीं स्टेयर्स भी हैं अगर ज़्यादा पैदल जा रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ गाड़ियों के लिए भी। तो अगर आप वॉक करके सिटी को फिरते हैं तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा उतराई चढ़ाई भी है। कई स्ट्रीट्स हैं, अब जैसे वो ऊपर जो इस्तिकलाल स्ट्रीट थी वो तो फ्लैट थी पूरी, लेकिन बाकी फिर अब जब नीचे की तरफ जा रहे हैं इस तरफ ये जो एरिया ये सुल्तान अहमद की तरफ जाता है, तो ये सारा खासा उतराई है अभी तो, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप आ रहे होंगे तो यही चढ़ाई होगी। ये भी हम उसी तरफ नीचे सुल्तान अहमद की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में ये स्टेयर्स आती हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं यहाँ, लोग वैसे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं और शायद यहाँ पे कोई मूवी वगैरह भी शूट हुई थी, उसकी वजह से भी ये फेमस है। जिस सारी जो स्ट्रीट में काफ़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, आई थिंक ये कुछ गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह हैं, कुछ ऐसे बीच में होटल्स वगैरह हैं और लेफ़्ट पे फिर ये कैफ़ेज़ और इस तरह की चीज़ें।
यहाँ पे बस हम रुके हैं। ये ऐसे एक चिकन डोनर जिस तरह काफ़ी ज़्यादा कॉमन है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा इसकी प्राइस 100 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे वेट करके देते हैं, जितना आप चिकन उसमें ज़्यादा डलाएँ तो मतलब वो बढ़ता जाएगा। आई थिंक वो कहता 70 ग्राम वाला जो है वो 100 टर्किश लीरा का है, तो वो हमने लिया वैसे ही थोड़ा ट्राई करने के लिए। फिर वो सामने मॉस्क हैं जो सुल्तान अहमद वाली, और ये फिर इस तरफ ब्रिज के ऊपर से उस तरफ हमें जाना है। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं फिर हम चलते हैं। अच्छा, ये अब हमारे आ गए हैं। ये जो डोनर ये इस तरह यूजली ये बन टाइप इसमें देते हैं, और साथ ये ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे जैसे कोई पिकल सा और सॉसेज रखी हुई हैं। लेकिन ये 100 टर्किश लीरा का है, जो कि लगता है कि इनफ है एक बंदे के लिए। ये बस उसी ब्रिज के नीचे एक ऐसे अंडरग्राउंड मार्केट सी है, और हम उधर ही ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। उसी के बिल्कुल नीचे इन्होंने बनाई हुई है। एक तरफ से इसकी एंट्रेंस थी और फिर दूसरी तरफ ये ब्रिज पे निकलेगी। ये इनकी जो ट्रैम है उस तरफ सुल्तान अहमद की तरफ इधर से भी जाती है, लेकिन हम लोग इस ब्रिज पे वॉक भी कर सकते हैं, तो हम लोग वॉक करके उस तरफ जाएंगे और शायद फिर वापसी पे हम लोग ट्रैम लें जहाँ हम ठहरे हुए हैं उसके करीब तक। तो ये बीच में अब जो ये समंदर अंदर आ रहा है वो एरिया आ गया, और इसके उस तरफ फिर वो बाकी ब्लू मॉस्क और सुल्तान अहमद तो वो सारा एरिया है। ये अगर आप देखें तो इन्होंने ब्रिज को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ किया है। ये ऊपर इसके ऊपर ट्रैम है, ट्रैफिक है, साथ साथ लोग चल सकते हैं। तो लोग फिशिंग वगैरह भी कर रहे हैं ऊपर से, और नीचे भी रेस्टोरेंट्स हैं एंड तक इसमें। नीचे भी आप इसमें वॉक भी कर सकते हैं और इन रेस्टोरेंट्स में भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे अब ये लोग सारे फिशिंग के लिए बैठे हुए हैं, और सामने बड़े खूबसूरत व्यूज़ हैं। उस तरफ अभी हम आगे जा रहे हैं, लेकिन इस तरफ देखें तो ये पूरा एरिया नज़र आता है। बहुत खूबसूरत सा पानी है, साफ सा। बीच में यहाँ टूर्स भी ले सकते हैं बोट्स के, और इस तरफ वो सारा जो तकसीम स्क्वायर वाला वो एरिया है। ऐसे ये छोटी छोटी सी फिश हैं, ये पकड़ते ये भी है, इसने पकड़ी है ये बिल्कुल छोटी सी, लेकिन ये यहाँ पे बड़े शौक से सारे फिशिंग कर रहे हैं। ये बस उसी ब्रिज के नीचे हम हैं, और फिर हम ऊपर से बेसिकली हम दरमियान में नीचे आ गए थे। अब हम इसके ब्रिज की उस तरफ जाते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने साथ कुछ ऐसे बिल्लियों के लिए ऐसे ट्रीट्स और ऐसी चीज़ रखी थी। यहाँ बिल्लियाँ बहुत हैं, तो उनको हालांकि बड़ी वेल फेड है, लेकिन वैसे उनको आप दे सकते हैं। ये जो आपको ये मॉस्क नज़र आ रही है, ये यानी कमी मॉस्क के नाम से जानी जाती है। इसके पीछे रुस्तम पाशा मॉस्क है, और राइट पे सुलेमानिया मॉस्क है, तो काफ़ी है करीब करीब है। इसके पीछे पर सोफिया और ब्लू मॉस्क जो है वो उस तरफ हम भी जाएंगे, लेकिन इनमें से हम कोई जो देख सके ये वाला एरिया और इन मस्जिदों को भी, तो इनको हम देखते हैं। ये यानी कमी मॉस्क का आता है कि शायद कमी मॉस्क कहते हैं, तो इसको हम आके करीब से करेंगे। तो ये जो बड़ा सबसे कॉमन यहाँ पे स्नैक है वो ये छल्ली है, और एट एन एवरेज ये तकरीबन 50 टर्किश लीरा की मिलती है। और ये साथ एक और इसको ये, हाँ ये चेस्टनट्स हैं, ये भी लोग यहाँ पे खाते हैं, लेकिन छल्ली कॉमनली हर जगह पे अवेलेबल है। ये वो येनी वाली मस्जिद है, और बिल्कुल हम इसके नीचे सामने इसके वज़ू वगैरह की जगह बनी हुई, तो इससे अभी हम ऊपर जाते हैं। ये हम इस मस्जिद में भी जा रहे हैं, और ये 1597 की है बनी हुई मस्जिद है।
खूबसूरत मस्जिद ये बनी हुई है। तो यहाँ पे ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोई भी यानी मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब विज़िट कर सकते हैं। इन्होंने एक जगह दी होती है जिससे पीछे जैसे यहाँ लिखा है विज़िटर्स यहाँ रहें, जैसे नमाज़ वगैरह पढ़नी है वो आगे वहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन विज़िट सब लोग कर सकते हैं। और नमाज के टाइम में फिर ये सिर्फ जो है वो यूजुअली मुस्लिम सुन्नी के लिए अलाउ होता है। अच्छा, यहाँ औरतों के लिए अलग है जगह बनी हुई नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। बाकी यहाँ पे जो इस वक्त आपको लोग नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, चूँकि वैसे विज़िट करने वाले भी हैं। तो ये हम बस ये मस्जिद से हम निकलें और इस तरफ ये एक इजिप्शियन बाज़ार लिखा हुआ है और ग्रैंड बाज़ार, इस तरफ पहले जाते हैं और ये एरिया देखते हैं। सारा इस साइड से राइट साइड पे मस्जिद की वो सारा बिल्डिंग है और फिर पीछे जाके आते हैं थोड़ा सा बाज़ार है। ये वही जो यानी काफ़ी मॉस्क है उसके इस तरफ का व्यू है। यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं, ये मस्जिद के सामने लोग वैसे बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ फाउंटेन वगैरह लगे हुए हैं, ऐसे लैंडस्केप सा हुआ है। यहाँ बहुत लोग बिल्लियों का ख्याल करते हैं, इस तरह जहाँ इन्हें नज़र आए ये खाना वाना इस तरह इन्हें डाल देते हैं। तो ये यहाँ का इजिप्शियन बाज़ार है और यहाँ इसके कुछ बाहर भी शॉप्स हैं, लेकिन इसकी एंट्रेंस जो है वो यहाँ से। अच्छा, ये खूबसूरत सा बना हुआ ऐसा इसमें शॉप्स हैं, काफ़ी कलरफुल सी मार्केट है और अच्छा इन्वामेंट है। वैसे यहाँ पे अगर कोई शॉपिंग के लिए डिफरेंट शॉप्स हैं, जैसे स्वीट्स वगैरह की, सोवेनियर्स और इस तरह की यहाँ लोकल चीज़ों की। ऐसा ये अब मतलब काफ़ी सारी इसमें दुकानें हैं, बड़ा है और बड़ा अच्छा सा ऑर्गेनाइज मैंने इसको किया हुआ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे कल्चर नहीं है कि दुकानदार ऐसे आपके पीछे ज़्यादा पड़े, लोग खड़े हैं ऐसे आवाज़ देते हैं, बुलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत तंग करें या पीछे लग जाए। ये 1664 का ये बाज़ार है, ये वाला जो है बना हुआ है और यही इधर से एक्चुअली एक तरफ से एंट्रेंस ये सब पूरे हम एक साइड से गए और दूसरी तरफ से हम बाहर आए। इसकी ये इस मस्जिद के पास ही है ये जो यमनी वाली मॉस्क थी, इसी के अराउंड ये सारी मार्केट है और फिर कुछ वो अंदर है दुकानें और कुछ बाहर भी हैं। तो ये अब आगे हम ग्रैंड बाज़ार उस तरफ जा रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे अब ये प्रॉपर स्ट्राइक मार्केट शुरू हो गई और ये पुराने इनके बीच में ये वही जो इजिप्शियन बाज़ार की एक एंट्रेंस है, ये वाली भी है। तो हम आगे इसी पे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखा है, यहाँ बेसिकली तो ये हलवा और आइसक्रीम का मिक्स है, सूजी हलवा। ये सूजी का हलवा और आइसक्रीम काइंड ऑफ मिक्स है, लेकिन ये पॉपुलर है यहाँ पे और काफ़ी टेस्टी है। तो ये है जो आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली तो ये सूजी का हलवा है और आइसक्रीम मिक्स है, लेकिन काफ़ी यहाँ पे लोग ये ज़्यादा खा रहे थे और पॉपुलर, तो हम इसको भी ट्राई करें। अच्छा था ये, हमने जो ये भी ट्राई किया ये आइसक्रीम और ये वाला जो हलवा वाला था। तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा बिज़ी है मार्केट, काफ़ी रश है ऐसे, लेकिन आपको ज़्यादातर यहाँ लोकली इसमें नज़र आ रहे हैं। ये टूरिस्ट टाइप वाली एग्जैक्टली मार्केट नहीं है, बीच में टूरिस्ट, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग लोकल हैं। अभी तक ये इनका नॉर्मल बाज़ार ही है, लेकिन हम बेसिकली जा रहे हैं ग्रैंड बाज़ार की तरफ, तो उसी तरफ का ये रास्ता है। तो ये यहाँ का ग्रैंड बाज़ार है और इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, ये 1461 का ये बना हुआ है
काफ़ी ये पॉपुलर है। इसमें काफ़ी ये बड़ा बाज़ार है, इसमें डिफरेंट तरह के सेक्शन हैं डिफरेंट चीज़ों के। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं। तो जो बाहर बाज़ार था वो कवर्ड नहीं था, वो तो यहाँ का नॉर्मल लोकल बाज़ार है। ये वाला ग्रैंड बाज़ार ये कवर्ड है और ये थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है टूरिस्ट वगैरह में भी, इसलिए भी यहाँ लोग काफ़ी आते हैं। उन्होंने अभी भी जो इसके मेन जो स्ट्रक्चर है पुराना, ये उसी तरह मेंटेन किया हुआ है। उसी तरह उसमें से बीच में शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं और काफ़ी इसकी एक डिफरेंट सी लुक आती है। एक चेस की शॉप है और डिफरेंट तरह की सिर्फ यहाँ पे चेस हैं। इसी तरह फिर आगे कार्पेट्स हैं और पूरे जो वो मार्केट्स हैं डिफरेंट चीज़ों की। अच्छा खूबसूरत सा बना हुआ है और पुराना है, काफ़ी ऑर्गेनाइज भी है। एक पूरी एंटीक मार्केट है, डिफरेंट यहाँ गेट्स हैं इसके एक्चुअली इस बाज़ार के। ठीक है, हम एक और इस तरफ निकले। अब यहाँ पे सामने ये एक और ये मस्जिद है, ये भी 1748 की है। ये उस्मानिया तो यहाँ पे ये ट्रेंड है कि नमाज के बाद किरत होती है ज़रूर थोड़ी सी, और फिर उसके बाद लोग चले जाते हैं इस साइड से। वैसे विजिटर्स वगैरह सारे आ रहे हैं और वो ये जो बीच में ये इन्होंने एक पार्टीशन सी लगाई हुई है, उस तरफ जिसे नमाज पढ़नी है वो उस तरफ जा सकता है। एक साइड पे इधर ख़वातीन की भी अलग से जगह बनी हुई है। ये जो अभी हमने मस्जिद विज़िट किया है, ये उसका दूसरा एंट्रेंस वाला गेट है, 1748 की ये बनी हुई है।